वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये चैप्टर क्रमांक है 6 और इस चैप्टर का शीर्षक है भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये यह एक पद्य है अर्थात कविता, और इसका यह सेशन नंबर पहला है। भगवान के डाकिये इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, और यह राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम कवि दिनकर जी इनका जीवन परिचय देखते हैं। आपका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक गांव में मुंगेर जिले के बिहार राज्य में हुआ था, और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उसके बाद वे एक हाई स्कूल में अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। आगे देखते हैं कवि का जीवन परिचय में। कवि दिनकर जी इनको भारत सरकार की उपाधि पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। साथ ही साथ इनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तथा उर्वशी इस पुस्तक के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए। आगे देखते हैं कवि की साहित्यिक योगदान। रामधारी सिंह दिनकर का प्रवेश हिंदी जगत में एक कवि के रूप में हुआ था। आपकी राष्ट्रीय भाव से परिपूर्ण ओजस्वी वाणी स्वतंत्रता प्रेमी महानुभव के हृदय में नवीन उत्पन्न करती थी। काव्य के अंतर्गत के विविध क्षेत्रों में भी आपका योगदान सराहनीय है। साहित्य सर्जन द्वारा हिंदी जगत को बहुत योगदान देते हुए देश के प्रतिनिधियों के सदस्यों के रूप में कवि दिनकर जी इन्होंने कार्य किया हुआ है। इनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, पुस्तकें जो उन्होंने लिखे, उनके नाम दिए गए, जैसे कि कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धार्मिक साहित्य, संस्कृति के 4 अध्याय और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। इन पुस्तकों को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा कि इन्होंने अपनी जो साहित्यिक रचना है, इसमें उन्होंने कविताओं के द्वारा उन्होंने लिखने की शुरुआत की थी। तो कविताओं को हम क्या कहेंगे? पद्य रचनाएं। और गद्य रचनाएं किसे कहेंगे? इसके पहले भागों में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको गद्य और पद्य इसका अर्थ बताया था। जैसे कि आपके किताबों में गद्य और पद्य होते हैं, तो गद्य का अर्थ क्या होता है? कविताएं, और पद्य मतलब लिखित साहित्य के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जैसे कि कहानी लेखन होते हैं, उपन्यास होते हैं, या आपके छोटे छोटे निबंध होते हैं। जैसे कि आपके किताबों में भी यह दिखाई देते हैं कि नाटक के रूप में भी एकांकी पढ़े जाते हैं, कभी कभी 2 अंक के नाटक होते। तो यह इसे हम क्या कहेंगे? गद्य। तो गद्य साहित्य में यह सारी चीजें आएंगे, और पद्य साहित्य में कविताएं आएंगे। तो कवि दिनकर जी इनकी प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियों में देखते हैं। सबसे पहले गद्य रचनाएं कौन सी है? मिट्टी की ओर, अर्धनारी नरेश्वर, रेती के फूल, वेणुवान, साहित्यमुखी, काव्य की भूमिका, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, तथा संस्कृति के 4 अध्याय। इसके बाद इनकी
पद्य रचनाओं में प्रमुख कविताओं का संग्रह है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, फिर परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, हारे को हरिनाम आदि इनकी प्रमुख पद्य रचनाएं यहाँ पर मैंने आपको नाम बता दिए। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत काव्य धारा को प्रभावित करने वाले दिनकर जी सन 4 अप्रैल 1974 को स्वर्गवासी हो गए। ऐसे इस राष्ट्र कवि को कोटि कोटि नमन। तो हमारी कविता का जो शीर्षक है भगवान के डाकिये, तो इसमें डाकिया इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि डाकिया का अर्थ क्या होता है कि संदेश पहुंचाने वाले, पत्र को पहुंचाने वाले या चिट्ठी को पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डाकिये। लेकिन देखो हमारे शीर्षक में क्या दिया है कि भगवान के डाकिये। अब पत्र तो कौन भेजते हैं, कौन लिखते हैं, मानव लिखते हैं। कभी भगवान का पत्र हमें आया है क्या, और अगर भगवान की भाषा हमें समझ में आती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कवि ने ऐसा शीर्षक क्यों दिया है कि भगवान के डाकिये। तो देखो मानव के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं वह पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, हमारे जैसे मानव, जिसे हम हरकारी या डाकिये कहते हैं। लेकिन भगवान के डाकिये, तो भगवान के द्वारा जो संदेश देने वाले जो यहाँ पर प्रकृति के जो अंग होते हैं उसका वर्णन करते हुए कवि ने उनका प्रयोग किया है भगवान के डाकिये। तो ऐसे भगवान के जिस संदेश को हम पहचान नहीं सकते हैं, तो कौन पहचान सकते हैं इस भगवान के दिए हुए संदेश को, तो प्रकृति के ऐसे अंग है जो मानव को समझ में नहीं आता है लेकिन उनको वो संदेश समझ में आते हैं। तो ऐसे प्रकृति के अंग है पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, बादल, आकाश। तो ये जो प्रकृति के जितने भी अंग है ना, यह भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जानते हैं। हाँ, तो ऐसे इन प्रकृति के जो अंग है उन अंगों को कवि ने भगवान के डाकिये कहा है। तो हमारा यहाँ पर शीर्षक समझ में आ गया। तो संक्षिप्त में मैं बताती हूँ आपको कि इस भगवान के डाकिये, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि मानव जिस भगवान के, ईश्वर के संदेश को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को पशु, पक्षी या बादल समझ पाते हैं और वह भगवान का संदेश लेते हुए प्रकृति के अन्य अंग जैसे कि हमारी धरती, आसमान, फिर पेड़, पौधे, उन तक पहुंचाने का कार्य यह पशु, पक्षी और बादल करते हैं। और वह मानव को भी उनके द्वारा यह संदेश सीखना चाहिए कि जिस प्रकार मानव का क्या होता है, कुछ सीमित समय क्षेत्र तक ही वह पहुंच पाते हैं, लेकिन पक्षियों का या बादलों का ऐसे नहीं होता है। उनका वह संदेश किसी मर्यादित स्थान के लिए नहीं होता, बल्कि एक देश से दूसरे देश तक वह निरंतर अपने संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। आगे बहुत सारी बातें कवि इन प्राकृतिक अंगों के द्वारा मनुष्य को बताना चाहते हैं। वह सारी बातें हम कविता के द्वारा विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं भगवान के डाके इस कविता का प्रतिपाद्य अर्थात संक्षिप्त में कवि हमें क्या सीख देते हैं। राष्ट्र कवि श्री दिनकर द्वारा प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिये। इस कविता में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो प्रकृति के कौन से अंगों को डाकिये के रूप में प्रस्तुत किया है? पक्षी और बादलों को। ये डाकिये मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बाँचते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लुटाती है।
तो देखो, इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि जब प्रकृति, अर्थात हम उसे निसर्ग भी कह सकते हैं, कि भगवान ने जिस प्रकृति का निर्माण किया है, जिस निसर्ग का निर्माण किया है, या खुद भगवान अगर किसी में भेदभाव नहीं करते तो मानव को भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान रूप से देखकर सब में सद्भावना, प्रेम, एकता की भावना निर्माण करना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रकृति भी समान रूप से अपना प्यार सब पर न्यौछावर करती है। तो यह हुआ कविता का प्रतिपाद्य। अब हम कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। यह कविता का पहला स्टांजा है, पढ़ते उसको पहले। भगवान के डाकिए पक्षी और बादल भगवान के डाकिए है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। आगे की कविता का काव्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस प्रकार कविता के दोनों काव्यांश का हमने सस्वर वाचन कर लिया है। अब तक हमने इस भाग में पढ़ा कि कवि दिनकर, इनके जीवन परिचय के बारे में और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ा। फिर कवि दिनकर इस कविता के माध्यम से मानव को क्या संदेश देना चाहता है तथा कविता का प्रतिपाद्य हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने कविता का सस्वर वाचन किया। अब इसके आगे हम कविता को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।